नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पिछले एक साल की करंट अफेयर हम आपको करा रहे हैं 1 मई 2022 से पिछले एक साल की। तो इसके अंतर्गत इससे पहले हमने सेट नंबर जो है वो 4 देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। 25-25 करके हम प्रश्न के जो सेट हैं वो जो है वो देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा सेट नंबर 5 और टोटल 25 प्रश्न हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में जो है वो कुल कितने मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो हैं? 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। वन रिपोर्ट से एक आधा क्वेश्चन आप देखेंगे तो हर साल पूछ ही लिया जाता है किसी ना किसी पेपर में, तो इसमें जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको आने चाहिए। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला यानी कि 4992 वर्ग किलोमीटर आपका सही हो जाएगा। और ये किसकी बात हो रही है? मैंग्रोव क्षेत्र जो है उसकी बात हो रही है। किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है? तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए जो आंकड़े हैं उनके अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा जो है वो कितने प्रतिशत था? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में आंकड़े जो है वो दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा। आंसर की बात करते हैं तो ये प्रतिशत 28.1% जो है वो था। तीसरा प्रश्न है, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरान ड्रोन खरीदा है? अमेरिका, रूस, इजराइल, यूएई। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। क्या नाम है इसका? उन्नत हेरान ड्रोन। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन एबीसीडी में से इजराइल आपका जो है यहाँ पर सही होगा। इजराइल जो है ये आपका देश है जिससे उन्नत हैरान ड्रोन जो है भारतीय सेना ने जो है वो खरीदा है। चौथा प्रश्न है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य है जिसके द्वारा सहन्नति कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की गई? तो अच्छा प्रश्न है। इस तरीके की जो योजनाएं होती हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा जो है वो सही हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। और किस राज्य सरकार द्वारा सहन्नति कार्यक्रम स्टार्ट किया गया? तो उड़ीसा सरकार जो है आपका सही होगा। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने अनुसूचित जनजाति के मेधावी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना स्टार्ट की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, बिहार। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। शैक्षणिक सशक्तिकरण जो है इसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना? आकांक्षा योजना। अच्छा, कई बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने अनुसूचित जनजाति के मेधावी जो अम, विद्यार्थी हैं उसमें कौन सी राज्य सरकार ना पूछकर कौन सी योजना पूछ ली जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आकांक्षा योजना किससे संबंधित है। तो मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण से संबंधित है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश जो है वो सही होगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अगला है आपका, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संदर्भ में कौन सुमेलित है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। तो ये पुस्तक आपकी बिल्कुल सही है। अयाज मेनन, इंडियन इग्निस, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फॉर्म फ्रॉम 1947। बिल्कुल सही है। गौतम चिंतामणि, द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म। तो ये भी सही है। आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गीता गोपीनाथ को कौन सी संस्था है जिसके द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक जो है वो चुना गया है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एनडीबी या फिर आईआरडीए। इसको चुना गया है गीता गोपीनाथ को। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बताइए इनमें से आंसर कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका पहला एक ऑप्शन यहाँ पर आईएमएफ जो है वो सही होगा। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? होती है फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल शॉर्ट में लिख दिया हमने। मॉनेटरी की स्पेलिंग MONETARY, मॉनेटरी। फंड FUND। इंटरनेशनल की होती है INTERNATIONAL। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है और इसी के द्वारा जो है वो चुना गया है। अच्छा, एनडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनडीबी की फुल फॉर्म होती है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। आईआरडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आई से आपका होता है इंश्योरेंस, आर से होता है आपका रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, डी से होता है और ए से आपका अथॉरिटी। तो फुल फॉर्म बनती है इंश्योरेंस, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट
अथॉरिटी। तो ये आपका हिंदी में होता है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। आंसर ए वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8 की तरफ। कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया? ये इस तरीके के जो पोर्टल होते हैं, कोई योजना होती है, कोई संस्था होती है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, या फिर दोनों? आंसर की बात करते हैं तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है आपका यहाँ पर सही होगा। इसी के द्वारा जो है वो असीम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। नवा प्रश्न इनमें से कौन सुमेलित है? एड्स दिवस 2021 का यहाँ पर थीम लिखी हुई है, मानवाधिकार दिवस 2021 की थीम लिखी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 की थीम लिखी है, और उपर्युक्त सभी। तो बताना इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित है। तो एड्स दिवस मनाया कब जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम थी वो आपकी थी एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। तो ये जो है वो अभी तक की लेटेस्ट जो है वो थीम है, तो ये इसको आप जो है वो रट लीजिएगा ताकि कोई आगे एग्जाम आए तो आप याद रखें। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस बार की 2021 की थीम थी इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स। तो ये इस बार की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पूछा नहीं जाता है, पर थीम आप चाहें तो याद रख सकते हैं, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। क्योंकि कई बार कुछ अलग ही पूछ लिया जाता है, तो हो सकता है यही पूछ लिया जाए। तो आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है वो सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। तो तारीख आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी जो है वो दी गई है? चार ऑप्शन है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो सही होगा, जिसके द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। यूपी के द्वारा वैसे भी जो लेखपाल का एग्जाम देंगे, यूपी के करंट अफेयर से रिलेटेड तो चीजें आपको एकदम रटी होनी चाहिए। अगला देखते हैं आपका। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना जो है इसकी शुरुआत जो है वो की गई? बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की। तो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय जो है इनके द्वारा जो है वो अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी संस्था है जिसके द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालसोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया गया? इसरो, डीआरडीओ, हॉल या फिर आईएएफ? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। जब बात होती है मिसाइल की तो अधिकतर नाम किसका आता है, बस वही आपको देखना है। और आंसर की बात करते हैं तो डीआरडीओ आपका जो है वो सही हो जाएगा। हिंदी में इसे कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी हिंदी और इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला, इनमें से कौन सा संस्थान है जिसने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण जिसका नाम है भू परीक्षण वो जो है वो विकसित किया? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद या फिर आईआईटी मुंबई? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण जो है वो विकसित किया गया था आईआईटी कानपुर के द्वारा। न्यूज़पेपर में भी आपने देखा था, न्यूज निकली थी। अगला देखते हैं प्रश्न, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है? ये किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? इसरो या फिर सीएनईएस या फिर जाक्सा या फिर नासा? कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये जो है वो नासा के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया मिशन है, जिसने सूर्य के बाहर जो वातावरण है उससे होकर के उड़ान जो है वो भरी है। और ये आपका पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 15 प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला जो है वो रखी है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब प्रधानमंत्री का नाम जुड़ जाता है उनके साथ कोई योजना जुड़ जाती है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। आंसर की बात करते हैं तो गंगा एक्सप्रेसवे की जो आधारशिला है वो यूपी में जो है वो रखी गई है, तो आपका उत्तर प्रदेश सही होगा। और जो भी लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं या यूपी से रिलेटेड कोई परीक्षा दे रहे हैं उनको तो हर हाल में ये रटनी है। अगला है, दिसंबर 2021 में इनमें से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ था? इंडोनेशिया, श्रीलंका, फिलीपींस, उत्तर कोरिया, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर फिलीपींस जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपका टाइफून रॉय से जो है वो प्रभावित हुआ था। फिलीपींस में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई पर्टिकुलर तूफान जो है वो कहाँ से उठा है या किस जगह से संबंधित है, इस तरीके का क्वेश्चन, तो टाइफून राय जो है वो फिलीपींस आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, कौन से शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडिटेक का उद्घाटन जो है वो किया गया? प्रयागराज, लखनऊ, पटना, झांसी, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? आंसर की बात करते हैं तो लखनऊ में किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा जो यूपी से रिलेटेड कोई एग्जाम देंगे। अगला देखते हैं 18 प्रश्न, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों को के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा पिंक फोर्स का गठन जो है वो किया गया? इस तरीके के काफी प्रश्न बन जाते हैं जब आप देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बताइए गोवा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो गोवा आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। गोवा सरकार के द्वारा पिंक फोर्स का गठन जो है वो किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पिंक फोर्स का गठन गोवा जो है वहां पर किया गया था। किससे संबंधित है? महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ जो अपराध है उससे निपटने के लिए जो है वो ये चलाया गया था, और नाम है पिंक फोर्स। अगला 19 प्रश्न, हाल ही में शुरू की गई योजना आई एम शक्ति उड़ान योजना, ये आपको बताना है कि किस राज्य से जो है वो संबंधित है। आई एम शक्ति उड़ान योजना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कौन सा जो है वो सही होगा? इसको थोड़ा सा ट्रिक से ऐसे जोड़ सकते हैं कि जो शक्तिमान होते हैं, जिनमें शक्ति होती है, वो क्या करते हैं, दुनिया पर राज करते हैं। ठीक है ना, कि आई एम शक्ति उड़ान योजना, तो राज से आप क्या क्या याद रख सकते हैं? राजस्थान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला है, हाल ही में कौन सी संस्था है जिसके द्वारा वर्नाकुलर वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो की गई? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सेबी या राष्ट्रीय विकास परिषद, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन नीति आयोग जो है वो सही होगा, जिसके द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो की गई। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय मूल के कौन से न्यायाधीश हैं जिनको दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के हैं और दक्षिण अफ्रीका में चुने गए हैं, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। नरेंद्र जोड़ी कोलापन, या फिर आपका विवेक जोशी, या राजीव आहूजा, निर्मल चंद्र विज, आंसर की बात करते हैं तो पहले ही ऑप्शन सही होगा, नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन, तो इन्हें जो है वो चुना गया है। अगला प्रश्न आपका है 22 कि पशुपालक को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी राज्य सरकार है? तो बताइए अगला प्रश्न कि जो पशुपालक होते हैं उनको पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत जो है वो की गई? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? किससे संबंधित है? पशुपालक जो है उनको पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने का मेन उद्देश्य जो है इसमें रखा गया है। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आपका ऑप्शन उत्तराखंड जो है वो सही हो जाएगा। उत्तराखंड में संबंधित है घसियारी कल्याण योजना। थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, जैसे फूलों की घाटी है आपका, घास मैदान अधिकतर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आप कहेंगे उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड जो है फूलों की घाटी अगर आपको पता है तो फूलों से ही घास भी जोड़ सकते हैं। घास पर घसियारी में घास आ ही रहा है, तो घास से उत्तराखंड को जोड़ सकते हैं, बाकी याद कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। अगला, इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा?
तो आपका इन चारों में से कौन सा सही होगा? हरियाणा आपका सही होगा, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना जो है शुरुआत किया गया था। और इसमें जो है कवरेज कितने से कितना है, तो 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक जो है कवरेज जो है इसमें देने की बात जो है वो की गई है। तो हरियाणा सरकार आपका यहाँ पर सही होगा। 24 प्रश्न सेकंड लास्ट है कि हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? ऋचा सिंह ने, श्रुति देशमुख ने, अवनी चतुर्वेदी ने या पर्ल अग्रवाल ने? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन पर्ल अग्रवाल जो है इन्होंने जीता है कौन सा? ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है पर्ल अग्रवाल ने। तो नाम केवल याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार मिला है वो याद रखिएगा। और मिस यूनिवर्स का भी नाम आपने सुना होगा जो जीती थी। तो मिस यूनिवर्स अगर पूछा जाए तो आपका यूनिवर्स, ये जो है आपका हरनाज संधू, पूरा नाम है इनका हरनाज कौर संधू, हरनाज कौर संधू, ये जो है वो जीती थी। तो इनका नाम तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले सीधे 2000 जो सन था उसमें लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। उसके बाद अब सीधे 2021 में ये जो हरनाज संधू है ये जो है वो बनी है। तो इतना बड़ा गैप है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर जो पूछा गया था वो पर्ल अग्रवाल जो है वो सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ताकि कोई अपडेट हो तो आपको वहां पर मिल जाए। अगला प्रश्न 25 कह रहा है सभी बेरोजगार शिक्षित जो युवक हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसका संबंध जो है आपसे पूछा गया है किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन राजस्थान जो है वो सही होगा। राजस्थान सरकार के द्वारा, वैसे भी आप देख रहे हैं कितने वहाँ रीट की परीक्षा और काफी भर्ती बैक टू बैक निकाली जा रही है, तो आप थोड़ा सा उससे जोड़ सकते हैं कि बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार, युवक जो है उनको रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है वो चलाई गई राजस्थान सरकार के द्वारा। तो सभी प्रश्न है हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन जो है वो किया? ए ऑप्शन है आपका बद्रीनाथ, बी ऑप्शन है आपका केदारनाथ, सी ऑप्शन है आपका देहरादून और डी ऑप्शन है आपका कोलकाता। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।